ये है झारखंड, इंडिया का एक ऐसा स्टेट जो पूरे देश में अपनी मिनरल वेल्थ के लिए जाना जाता है। ये स्टेट कोल, कॉपर, आयरन और यूरेनियम जैसे मेटल्स का देश का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। इनफैक्ट झारखंड में इंडिया का 40% मिनरल वेल्थ दबा हुआ है। लगभग इंडिया की आधी मिनरल वेल्थ अकेले इस एक स्टेट से आती है और इसीलिए टाटा, बिरला और एसर जैसी कंपनियों ने भी अपने सबसे पहले प्लांट इसी स्टेट में स्टैब्लिश किए थे। पर इसका डार्क साइड भी है। झारखंड इतना मिनरल रिच होने के बाद भी आज इंडिया का दूसरा सबसे गरीब राज्य है। नीति आयोग की एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट ये बताती है कि झारखंड बिहार के बाद देश का दूसरा सबसे गरीब राज्य है। तो ऐसा क्यों है कि इतनी मिनरल वेल्थ होने के बाद भी झारखंड आज भी इंडिया का एक इतना पिछड़ा राज्य है? आइए इसमें जानते हैं। झारखंड का फॉर्मेशन 15 नवंबर 2000 को हुआ था, जब उस समय की अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने झारखंड को बाकी के बिहार से अलग कर दिया था। उसके पहले झारखंड को इनफॉर्मली सदर्न बिहार बुलाया जाता था। इस एरिया को एक अलग स्टेट बनाने की डिमांड बहुत समय से चली आ रही थी। वो इसलिए क्योंकि सदर्न बिहार की डिस्ट्रिक्ट्स में रहने वाले ज़्यादातर लोग ट्राइबल्स थे और उनको ऐसा लगता था कि अगर उनका एक सेपरेट स्टेट होगा तो उनका डेवलपमेंट और साथ ही साथ उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। और इसलिए भी क्योंकि झारखंड को बाकी के बिहार से जुड़े रहने की वजह से इकोनॉमिक लॉस भी हो रहा था, क्योंकि झारखंड एक प्रीडोमिनेंटली एक इंडस्ट्रियल स्टेट था, जहां पर स्टेट का ज़्यादातर पैसा इंडस्ट्री से आता था, और बिहार एक एग्रीकल्चरल स्टेट था जहां पर ज़्यादातर पैसा एग्रीकल्चर से आता था। इसकी वजह से झारखंड से जनरेट होने वाला सारा पैसा या रेवेन्यू बिहार चला जाता था, क्योंकि बिहार एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होने की वजह से एक गरीब राज्य था। और इसी की वजह से झारखंड के लोगों का कहना था कि उनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन या आर्थिक शोषण हो रहा था। इन्हीं सब रीजंस की वजह से 1950 से झारखंड से कई तरीके के लीडर्स ऑफ मूवमेंट्स उठ के आए, जिन्होंने झारखंड के लिए एक सेपरेट स्टेट बनाने की डिमांड रखी। इसमें सबसे पहले और प्रोमिनेंट थे जयपाल सिंह मुंडा, जिन्होंने इन्हीं रीजंस की वजह से झारखंड को एक अलग राज्य बनाने की डिमांड की थी। ये डिमांड उन्होंने उस समय के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को सौंपी थी, जो उस समय इंडिया में नए स्टेट्स का फॉर्मेशन कर रही थी। पर उस कमीशन ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद लोकल लीडर्स ने भी झारखंड को एक सेपरेट स्टेट बनाने की डिमांड शुरू कर दी, और ये मूवमेंट 1980s तक आते आते बहुत वायलेंट भी हो गया था। कुछ समय के लिए झारखंड में एक बहुत बड़े स्केल पे नक्सल मूवमेंट्स भी चल रहे थे, जिसमें वायलेंस का इस्तेमाल करके एक सेपरेट स्टेट बनाने की डिमांड की जा रही थी। और इन्हीं सब चीज़ों के चलते 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने झारखंड को एक अलग स्टेट बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया और झारखंड को एक अलग स्टेट बनाकर अलग कर दिया गया। लेकिन बिहार से अलग हो जाने के बाद भी झारखंड आज बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाया है, और इसके मेन 3 रीजंस हैं। इसमें पहला है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, दूसरा है वायलेंस और तीसरा है इंडिया की एज ओल्ड प्रॉब्लम करप्शन। पहला रीज़न है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। झारखंड को बने हुए आज 23 साल हो चुके हैं, लेकिन इस 23 साल में झारखंड ने 6 चीफ मिनिस्टर और 2 बार प्रेसिडेंट रूल देखा है। वो इसलिए क्योंकि झारखंड में पॉलिटिकल पार्टीज और खासकर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि झारखंड में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ट्राइबल्स की रहती है, और ये ट्राइबल्स की अपनी अलग अलग पार्टी है। किसी भी बड़ी पार्टी जैसे बीजेपी या कांग्रेस को झारखंड में सरकार बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि उन्हें इन रीजनल पार्टीज़ का भी सपोर्ट मिले, और इन रीजनल पार्टीज़ को चलाने वाले जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी बहुत करप्ट हैं।
उन्हें जिस पार्टी में ज़्यादा पैसा या ज़्यादा बेनिफिट मिलता है वो उसकी साइड चले जाते हैं। और इसी वजह से झारखंड में आज तक एक चीफ मिनिस्टर को छोड़ के कोई भी चीफ मिनिस्टर अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाली रीजनल ट्राइबल पार्टीज ने उनसे अपना सपोर्ट छीन लिया। और इसी वजह से झारखंड में आज तक 2 बार प्रेसिडेंट रूल भी लग चुका है। दूसरा रीजन है झारखंड में चल रहे नक्सल मूवमेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1980s आते आते झारखंड को एक स्टेट बनाने की डिमांड बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गई थी, और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही नक्सल्स थे। आज भी झारखंड में ये नक्सल वायलेंस रुका नहीं है, पर हालांकि पहले से बहुत कम हो चुका है। इसकी वजह से वहाँ पे ट्राइबल्स का डेवलपमेंट भी नहीं हो सकता, क्योंकि इन नक्सल्स के लिए ये ज़रूरी है कि देश के ट्राइबल्स ये फील करें कि उनका सच में एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है या उनका डेवलपमेंट रोका जा रहा है। इसीलिए जब किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट इन ट्राइबल्स तक रोड पहुंचाती है, उनके लिए स्कूल बनाती है, उनके लिए हॉस्पिटल्स बनाती है, तो यही नक्सलाइट्स या माओइस्ट इन फैसिलिटीज़ को अटैक करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ वो CRPF या ऐसी लोकल पुलिस की पार्टीज को भी अटैक करते हैं। और इसका तीसरा रीज़न है करप्शन। झारखंड में आज बहुत बड़ी स्केल पे मिनरल रिसोर्सेज की इलीगल माइनिंग भी होती है। ये माइनिंग अक्सर झारखंड के प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया या ट्राइबल एरियाज में होती है, और इसकी वजह से गवर्नमेंट को बहुत बड़े स्केल पे रेवेन्यू लॉस होता है, क्योंकि अगर ये मिनरल्स लीगली माइन किए जाते तो माइन करने वाली कंपनी गवर्नमेंट को किसी तरीके की रॉयल्टी या पेमेंट करती। पर झारखंड में आज बहुत बड़े स्केल पे इस तरीके के रिसोर्सेज झारखंड के मिनरल माफियाओं द्वारा एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, और इनके ऊपर कोई एक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि अक्सर झारखंड के पॉलिटिकल लीडर्स इन मिनरल माफियाओं के साथ किसी तरीके की एग्रीमेंट में होते हैं। तो फिर सवाल ये आता है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। झारखंड की स्टेट गवर्नमेंट ने कई ऐसी पॉलिसीज लॉन्च की हैं जहां पर वो उन ट्राइबल्स को जो इन नक्सल मूवमेंट से जाके जुड़ गए थे उनको रिहेबिलिटेट कर रही है, उनको गवर्नमेंट जॉब्स दी जा रही हैं, उनको तरह तरह की फैसिलिटीज दी जा रही हैं। और जैसे जैसे झारखंड के ट्राइबल्स तक डेवलपमेंट पहुंचता जाएगा, उन तक रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स ये सब पहुंचते जाएंगे, वैसे वैसे झारखंड में ट्राइबल्स के ऊपर नक्सल्स का डोमिनेंस भी कम होता जाएगा, और इवेंचुअली ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम लोग अभी अपने वीडियोस पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, एंड वी आर जस्ट बिगिनर्स। तो अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे या शेयर करेंगे तो हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा।